हेलो फ्रेंड्स, आज नमस्कार। आज मैं विविंग टेक्नीशियन का टॉपिक 34 लेके आया हूँ, जिसमें हम समझेंगे रीढ़ के बारे में। बराबर, तो हम शुरू करते हैं आज ये रीढ़ के बारे में। बराबर, ये रीढ़ शब्द है वो किस में यूज होता है? इन विविंग में। बराबर, तो विविंग में जो रीढ़ यूज होती है उसके बारे में आज हम समझेंगे। बराबर, तो ये डायग्राम दिया गया हुआ है रीढ़ का कि रीढ़ कैसी होती है इन विविंग में। बराबर, टेक्सटाइल विविंग में जो रीढ़ रहती है उसके बारे में आज समझेंगे। बराबर, तो बेसिकली हम ये सबसे पुरानी टाइप्स ऑफ रीढ़ है जो पहले कैसे बनाया जाता है वैसी रीढ़ है। तो यहाँ पे हमने डायग्राम में ड्रॉ किया है ए बी बी और ये क्या है सी। तो हम समझ लेते हैं ये तीनों हमको, ये ए है, ये दो बी है और ये जो बाहर निकलता है यहाँ से। बराबर, ये यहाँ से जो बाहर निकलता है वो क्या है सी। तो ये क्या है वायर्स और डेन, जो ये सब आपको दिख रहा है वो क्या है डेंस, वो वायर टाइप में है। बराबर, उसको क्या बोलेंगे हम डेंस। बराबर, तो ये बेसिकली आपको ज़्यादा ध्यान रखता है क्योंकि इसका इम्पोर्टेंस ज़्यादा है इन रीडिंग में। बराबर, अब दूसरा है बी। बी क्या है वुडन रिब्स, जो ये दो दिया गया है वो क्या है वुडन रिब। बराबर, पुराने रीड में क्या करते हैं ये वायर उस पर क्या किया जाता है वाउंड किया जाता है ऐसे ऐसे करके। बराबर, तो ये वुडन रिब है। बराबर, और सी क्या है टेपर कोड, जो आपने बाइंड किया और जो बचा हुआ है वो क्या है टेपर कोड है। बराबर, समझ गए? तो रीड कैसी होती है विविंग में वो मैंने आपको यहाँ डायग्राम देख के हम समझा दिया। अब हम समझेंगे रीढ़ के बारे में। तो मैंने आपको पहले भी समझाया कि रीढ़ इज अ पार्ट ऑफ विविंग लूम। रीढ़ क्या है? वो पार्ट ऑफ विविंग लूम का एक पार्ट है। रीढ़ क्या है? विविंग का पार्ट है ये। बराबर, इट इज यूज टू सेपरेट एंड द स्पेस द वार्प थ्रेड। बराबर, रीढ़ क्या करता है? जो रीढ़ को जो वार्प एंड रहते हैं उसको सेपरेट करता है और दोनों के बीच में भी जगह भी रखता है जिससे एंटरटेनमेंट ना हो, इसके लिए रीढ़ यूज करते हैं। ये उसका पहला काम है। दूसरा क्या है? टू गाइड द शटल मोशन अक्रॉस द लूम। वो क्या करता है? शटल को गाइड करता है। जो शटल एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है, राइट टू लेफ्ट होता है, लेफ्ट टू राइट होता है। बराबर, उसको क्या करता है रीड गाइड करता है। ये दूसरा काम। और तीसरा काम क्या है? एंड द पुश द वेब थ्रेड इनटू द प्लेस। बराबर, अब समझ लो रीड में क्या होता है, हम यहाँ से धागा डालते हैं वार्प में। बराबर, ये काम हुआ। दूसरा क्या हुआ, यहाँ पे जो शटल दिया गया है शटल को क्या करेगा गाइड करेगा, जो इसको इधर जाना है उसको गाइड करेगा। फिर क्या होगा, अब जो ये फैब्रिक है, बराबर फैब्रिक में वेब ट्रेन है, ये समझो कि फेल ऑफ द क्लॉथ है। तो रीड क्या करेगा, ये वार्प एंड को यहाँ तक ले जाएगा। ये जो रीड क्या करेगा, यहाँ से यहाँ तक उसको लेके जाए, वो वार्प यानी यहाँ तक लेके आएगा। तो ये तीन काम क्या करती है रीड करती है। अब हम एक बार रिकॉल कर देते। पहला काम क्या है? वार्प को सेपरेट करती है और दोनों के बीच में जगह रखती है। दूसरा काम कौन सा है उसका? तो वो क्या करती है? शटल को गाइड करती है वन साइड से दूसरी साइड जाने के लिए। उसका तीसरा काम क्या है कि जो यहाँ पे अब समझ लो शटल यहाँ से आ गया, वार्प जो वेब यहाँ नहीं है वो इधर रहा, उसको क्या करेगा फेल ऑफ द क्लोथ तक ले जाएगा। वो कौन करेगा? रीड करेगा। बराबर, तो ये बेसिकली थ्री काम हुआ इस रीड का जो विविंग में यूज होती है। बराबर, समझ गए? मैं समझता हूँ आपको ये तीनों चीज समझ में आ गई होगी। तो हम आगे बढ़ते हैं। बराबर, इन मॉडर्न रीड आर मेड बाय प्लेसिंग द फ्लैटन स्ट्रिप ऑफ द वायर। अब जो मॉडर्न रीड होता है उसमें क्या है, ऐसे जो बनता है इसमें क्या करते हैं दोनों के बीच में ऐसा पतला सा रहता है, ये डेंट हो गया, उसको क्या करता है रीढ़ के बीच में ऐसे धागे डाल दिए जाते हैं और उसमें वुडन स्ट्रिप में उस बीच में फंसाए जाते हैं जो वो मूव न हो सके। ऐसे क्या दिया गया है, ऐसे फ्लैटन स्ट्रिप वायर्स यूज होते हैं, इसमें डाले जाते हैं ऐसे जाड़े जाड़े। ये अब वायर यूज नहीं होते हैं। बराबर, मेड ऑफ कार्बन एंड स्टेनलेस। कैसे बने होते हैं ये स्ट्रिप, जो फ्लैटन स्ट्रिप कैसे बने होते हैं? कार्बन और स्टेनलेस स्टील से बने होते हैं।
बराबर। अब बेसिकली मैंने आपको पहले ही समझाया ये डेंट है, बराबर। इसका इंपॉर्टेंट रेट में ज़्यादा रहता है, इसके लिए हम क्या समझेंगे अब डेंट्स के बारे में। तो डेंट्स है क्या? द वायर्स आर नोन एज अ डेंट्स, बराबर। इधर जो वायर बाउंड किया गया और ये जो ये फ्लैटन स्ट्रिप यूज हो रही है स्टेनलेस स्टील की, उसको क्या बोलेंगे हम? डेंट बोलेंगे, बराबर। दी वार्प थ्रेड्स पासिस थ्रू द डेंट्स। वार्प थ्रेड क्या होता है? जो वार्प थ्रेड यहाँ से क्या होता है? पास होता है। ये डेंट को बीच में यहाँ से पास हो गया, यहाँ से पास हो गया, तो हम क्या करते हैं? ये रीड से पास होता है, बराबर। डेंट्स the number of dents per each indicate the number of gaps in the reed per linear width. नंबर ऑफ डेंस पर ईच क्या होता है? वो इंडिकेट करता है द लीनियर गैप्स इन द रीड पर लीनियर विथ, बराबर। जो डेंट रहता है वो कितना होगा, तो वो आगे भी आपको समझाऊंगा रीड काउंट में। द नंबर ऑफ वार्प थ्रेड्स दैट गो थ्रू द ईच डेंट्स डिपेंड्स ऑन द डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फाइनल फैब्रिक, बराबर। अब हम एक डेंट है, बराबर, यहाँ पे समझ लो एक डेंट है। ये डेंट में से हमें कितना वार्प या ड्रॉ करना है या डेंटिंग करना है, वो किस पे डिपेंड करेगा? तो डिजायर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फाइनल फैब्रिक पे डिपेंड करेगा। समझ गए क्या दर्शाता है ये? The number of the warp that go through the each dance depends on the desired characteristic of the final fabric. जो ये डेंथ रहता है उसमें से हम कितना वार्प या डेंटिंग करेंगे वो किस पे डिपेंड करता है? तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फाइनल फैब्रिक पे डिपेंड करता है, बराबर। If too many threads are put through the one dance, there may be reed mark left in the fabric, स्पेसिकली इन द लिनन एंड कॉटन। अब क्या समझ लो कि कोई वीवर है, उसने क्या किया? एक डेंट में 2 धागा डालना है या 3 धागा डालना, उससे बदले उसने समझ लो कि एक डेंट में हम एक डेंट में कितना वार पास कर रहे? 2 वार पास कर रहे हैं, बराबर। उसने गलती से क्या कर दिया? एक डेंट में 3 डेंट कर दिया, तो क्या होगा? आपको क्या दिखेगा? रीड मार्क लेफ्ट इन द फैब्रिक। क्या दिखेगा? फैब्रिक में आपको क्या दिखेगा? रीड मार्क जैसा दिखेगा, स्पेशली इन द कॉटन और लिनन में। बेसिकली जो डेंट है रहते हैं रीड में, जो डेंट रहते हैं उसके बीच में ये गैप भी बढ़ जाएगा, जो गैप है वो भी बढ़ जाएगा, तो भी क्या दिखेगा आपको? रीड मार्क दिखेगा। समझ लेना कि फैब्रिक में आप में कोई भी गैप दिख रही है तो पहले आपको क्या करना है? चेक करना है कि जो डेंट के बीच में 2 स्पेस रहती है वो बढ़ गई है या कम है, और डेंट टूट गया है या मुड़ गया है, तो इसकी वजह से रीड मार्क भी आ सकता है आपके फैब्रिक में। ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है। तो रीड मार्क ये क्या है? वीविंग फॉल्ट है एक प्रकार का, बराबर। तो वो नहीं आ सके, इसके लिए हम ध्यान रखना है। रॉन्ग डेंटिंग भी कर सकते हैं वीवर, तो भी ऐसा दिख सकता है, बराबर। अब हम चलते हैं आगे। फॉर द कॉटन फैब्रिक रीड टिपिकली हैव बीन बिटवीन द 60 एंड 90 डेंस पर ईच। जो कॉटन फैब्रिक बनाते हैं हमको वो कितने डेंस तक यूज होता है? 6 to 90 डेंस पर ईच, बराबर। ऐसी रीड यूज होती है फॉर कॉटन फैब्रिक, डेंस पर ईच, बराबर। अब हम समझेंगे रीड काउंट के बारे में। रीड काउंट है क्या, बराबर। तो बेसिकली हम समझते हैं रीड काउंट के बारे में। रीड काउंट इज जनरली कैलकुलेटेड इन स्टॉक पॉट सिस्टम। कौन सी सिस्टम यूज होती है? तो ये ध्यान रखना जरूरी है हमको, स्टॉक पॉट सिस्टम में यूज होती है। तो वो सिस्टम में क्या आता है, उससे हम कैसे रीड काउंट को क्लासीफाई कर सकते हैं। द नंबर ऑफ डेंस इन टू ईच इज कॉल्ड एज रीड काउंट। क्या बोलते हैं? द नंबर ऑफ डेंस इन टू ईच इज कॉल्ड एज, जो 2 ईच में जितना डेंट आता है उसको क्या बोलेंगे हम? रीड काउंट, बराबर। अगर आपने ये रीड के बारे में आपने नॉलेज गेन किया है और आपको ये वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।